और ये कानूनी तब्दीलियां लाई है जो आपने वादे किए। क्या एमसी का सेक्रेटरी जो है लोगों को एम्पावर कर रहा है? जो हालात है इस वक्त एम्पावरमेंट नहीं हो रही है। जिस एम्पावरमेंट के लिए लोगों ने ये वोट दिया था, इस अकाउंटेबिलिटी के लिए वोट दिया था, लोगों को बहुत सारी मायूसी है कि उस डायरेक्शन में हम नहीं जाए। गोया हो रहा है कि पर्दे के पीछे आपके साथ मीरवाइज उमर फारूक भी है। किस लिए है, किस बारे में? एक नए सफर के लिए। किस सफर के लिए? सियासी सफर। मैं चाहता हूँ आप सभी, हम सभी साथ में एक साथ तक बोल रहा था और इन्हीं बातों की वजाहत कर रहा था। और बदकिस्मती ये है कि आपने आखिर में सवाल ये पूछा कि क्या ये किसी पॉलिटिकल चीज का आगाज है। इसी चीज से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने इन बातों की वजाहत की। न मुझे किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी पार्टी के खिलाफ, ना किसी पार्टी के हक में यहाँ पे आया। सिविल सोसाइटी की दावत पे एक इंटरेक्शन के लिए आया था। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, चाहे एनसी से वाबस्ता हो, पीडीपी से वाबस्ता हो, कांग्रेस से वाबस्ता हो, या जो नहीं आना चाहता था वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों ना हो, वो भी आजाद था ना आने के लिए। तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था। और जहां तक आपने कहा कि अफवाह फैलाई गई, या जहाँ पे आते आते पता चला कि यहाँ पे अफवाह फैलाई गई थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया है रास्ते में, और यहाँ पे अरेंजमेंट जो किए गए थे जिसके लिए परमिशन दी थी, उन अरेंजमेंट्स को यहाँ पे उठाया गया, और जिस जगह पे परमिशन दी गई थी और अरेंजमेंट्स किए गए थे उस जगह को बंद किया गया, वहां से बाहर निकाला गया। और इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हथकंडे है। वो चाहते थे कि ये प्रोग्राम है जो नाकाम हो, मगर प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे मुकम्मल हो। जिस तरीके से आपने कहा इशारों में कि जिस तरीके से पूरा कश्मीर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में गया है, बीजेपी की जोली में गया, लेकिन उन लोगों ने वो काम नहीं किया जिसके लिए हमने वोट दिया। चाहे सत्तर और स्टेट वोट पे हम पीक मारे। थोड़ा वजाहत मैंने की इस बारे में, मैंने पूरे स्पीच में वजाहत की, और वजाहत भी यही है कि जिसको भी वोट मिला है, जिस स्ट्रगल के लिए ये मैंडेट और वोट मिला है, उन्हें उसके लिए ही काम करना चाहिए। और अगर उससे कम पे वो राजी होते हैं, या अगर वो काम नहीं करते वो लोगों के साथ होता है। जैसे जब जिस जमाने की बात कर रही है, वो टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए, उसके बाद से लेके अभी तक इसका मिसयूज हो रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो ही स्टेट कोड वापस लागू मिलता है तो हम पीएसए को खत्म करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस स्टेटस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ो, जो हासिल करके आप फिर ये चीजें कानूनी तब्दीलियां ला सकते हो। मगर हमने वो लड़ाई बुला दी, हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो कब वो हम इख्तियार वापस हासिल करेंगे? इसीलिए वोट मिला था कि आप वो इख्तियार वापस हासिल करने के लिए लड़ाई लड़िए और ये कानूनी तब्दीलियां लाए।